चाहिए चाहिए चाहिए। We win! We win! We win! We win! वेरी गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स। हम लोगों ने यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 23 तारीख से 30 तारीख तक अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन और अरुणाचल प्रदेश हाजोंग स्टूडेंट यूनियन के लीडरशिप में ये आज हम लोगों ने कंक्लूड किया है। ये मूवमेंट आज यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। ये मूवमेंट आज यहाँ से हम लोगों ने बिगुल बजाया है। दैट मीन्स यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो डेमोक्रेटिक राइट्स है हम लोगों ने ऑलरेडी कहा है, वो सेंट्रल अगर स्टेट गवर्नमेंट हमारी आवाज़ को नहीं पहुँचती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए वेरियस स्टेट में हम लोग एक्सपर्ट होंगे एंड वेरियस जगह में जाएंगे। इसलिए आप लोगों के थ्रू, क्योंकि मीडिया एक फोर्थ चौथा अंग है डेमोक्रेसी का, आप लोग का बहुत बड़ा रोल है हमारी आवाज़ को पहुंचाने का। यहाँ पे एक इशू है एक्चुअली आरपीसी और पीआरसी में समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, पर्टिकुलरली हमारे जो ईटानगर में जो डिसीजन मेकर है उनको समझ में नहीं आ रहा। मैं आरपीसी ये कहना चाहता हूँ, आरपीसी किसी इंडिजिनस राइट्स को डाइल्यूट नहीं कर रही है, आरपीसी किसी इंडिजिनस राइट्स को इम्प्रोज नहीं कर रही है। हम लोग केवल एक छोटा सा चीज़ जो हमारी आइडेंटिटी है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, उसको हम लोग सरकार से मांग रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है, जो यूथ्स है, बाहर के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, और जो सुरक्षा में एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इंडियन आर्मी, असम राइफल्स में ज्वाइन करने के लिए ये आरपीसी की ज़रूरत पड़ती है। क्या हमारा गलती है कि चकमा समाज में हम लोग हमारे यूथ्स है, जो स्टूडेंट्स है, पैदा होकर हम लोगों ने गलती किया क्या हमारे ये गलती है? क्या हम लोगों ने सीमा सुरक्षा को गार्ड करने के लिए हम लोग को आरपीसी कैंसिल किया जा रहा है? ये सरकार को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है ये किसी यहाँ पे हमारे जो लोकल्स है वहाँ के जॉब को छीन नहीं रहा है। ये आप लोग को फ़र्क समझना चाहिए। और ये मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो राइट्स है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, हम लोग आगे तक ले जाएंगे। सेंटर तक ले जाने के लिए हम लोग वेरियस स्टेट्स पे ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ डेट्स फिक्स किया है। प्रोटेस्ट बड़े मात्रा में होगी, बड़े लोग वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अक्रॉस द स्टेट रहेगा। और साथ साथ में ये डेमोक्रेटिक हमारा राइट, हमारे जो युवा काफ़ी लोग वहाँ से, कुछ लोगों का सुना है, मैंने बात भी किया है, अपॉइंटमेंट लेटर कैंसिल हो गया है। जो असम राइफल में ऑलरेडी 3-4 महीने का ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुके हैं, ये लोग आके अभी घर में बैठे हुए हैं। स्टेट को इस सीरियसनेस को समझना पड़ेगा। जो पागल इस तरह का अभी बच्चे हमारे पागल हो गए, अभी अपॉइंटमेंट मिलने के बाद 3-4 महीने ट्रेनिंग करने के बाद वो लोग घर में आके क्या करेंगे? क्या सरकार चाहती है कि दराग बेचे? क्या सरकार चाहते कि पेडलिंग करे? क्या सरकार चाहते कि एंटी सोशल एलिमेंट्स पे पार्टिसिपेट करें हमारे बच्चे? ये बोझ केवल चकमा समाज का नहीं है, हाजोंग समाज का नहीं है, ये बोझ पूरे स्टेट का है, ये बोझ केवल नेशन का होगा। इसलिए सरकार को हम लोग अपील करेंगे, जो आरपीसी है एज सुन एज पॉसिबल रिस्टोर करे। और जो भी उनको प्रेशर दे रहे हैं कि आरपीसी नहीं देना चाहिए, सरकार का काम है उसका समझाना, क्योंकि हम लोग वी हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट देयर इज नो इंक्रोचमेंट ऑफ देयर इज नो डायलेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स विद बाय गिविंग आरपीसी टू द चकमास एंड हाजोंग। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कहा है। इसलिए मैं आपके थ्रू डेमोक्रेटिक राइट जो है, आप सरकार तक ये हमारी आवाज़ को पहुंचाइए, और ये आवाज़ बहुत बुलंद होगी, बहुत बड़े पैमाने पर दे जाएगी। और ये हम लोगों ने ये भी कहा है कि हमारी ईटानगर चलो की हम लोग की भी मुहिम स्टार्ट होगी नेक्स्ट ईयर से। कब होगी, क्या होगी? आज 30 तारीख है, अगले 2 दिन के बाद 2023 आएगी। हम उसको बाद में अप्रोप्रिएट टाइम में घोषणा करेंगे। और ये भी है, अगर कोई भी अगर इस मुद्दे पे नहीं होता है, 2024 में इलेक्शन आ रहा है, असेंबली इलेक्शन भी होगी, जनरल इलेक्शन भी होगी, उसमें हम लोग वोट्स देंगे, लेकिन नोटा को देंगे और इतिहास ये बनाएंगे। हम ये करना नहीं चाहते, बाय बाध्य होकर करना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा कि पहला जो कैंडिडेट होगा, जो पहला होगा, सबसे ज़्यादा वोट नोटा को मिलेगा। इस तरह आप सभी लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। और हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको भी ये समझाना ज़रूरी है कि अगर 2 बच्चे आपस में किसी माँ बाप का लड़ते हैं, तो आप समझाना आप लोग का काम है।
क्योंकि सरकार अभी इसको के एक साइड सुन के हमारे साइड को नहीं सुन रही है। इस तरह का लोगों में एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही है। वो विद्रोह की भावना को उत्पन्न ना होने देना भी सरकार का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकर्स है, जो पॉलिसी मेकर है, उनको इसमें संज्ञान में लेना चाहिए। आवाज़ बहुत बुलंद होगी। आज आप लोगों ने देखा होगा 8-10 हज़ार लोग यहाँ पे आए हैं। स्कूल हम लोग इंडिपेंडेंटली, हमारे बच्चों ने कहा है कि बोर्ड एग्जाम आने वाला है, वो लोग बोर्ड एग्जाम भी नहीं देंगे अगर इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं लेते हैं। हम लोग जितने भी हमारे बिजनेस इंस्टीट्यूट है, जितने में हमारे शॉप्स है, वो लोग इंडिपेंडेंट हम लोग बंद करने जा रहे हैं अगर सरकार कोई स्टेप नहीं लेने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को आपके थ्रू सरकार के हमारी जो पीड़ा है, हमारी जो ग्रीवेंसेस है, मैं आशा करता हूँ वहाँ तक पहुँचेगी। थैंक यू। लेकिन आपने बोला कि आप बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, तो उसमें आप कैसे पॉसिबिलिटी करेगा कि वो एक राइट में नहीं बदलने, एक पीसफुल रैली आप कैसे करेगा? तारीख को बता दो। हम लोग 23 तारीख से इतना बड़े लोग आ रहे हैं, 1000-1500 के लोग हर रोज यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। वी हैव एश्योर दैट हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट को इशू किए हैं। पहले से हमारे विगत 7 सालों से हम लोग फाइट कर रहे हैं। किसी ने नहीं सुना कि हम लोग जो अनडेमोक्रेटिक राइट, कोई एंटी सोशल एलिमेंट के थ्रू हम लोगों ने राइट को मांगने की कोशिश की। हमेशा हम लोग डेमोक्रेसी को प्रियोरिटी देते, डेमोक्रेटिक वे ऑफ मूवमेंट को, डेमोक्रेटिक वे ऑफ फाइट्स को प्रियोरिटी देते हैं। हम लोग भी वही रखेंगे शुरुआत आगे में। अगर पॉसिबिलिटी, अगर राइट एक बड़ा राइट हो जाएगा, मतलब एक पीसफुल नहीं हो गया, अगर कुछ हो जाएगा तो उसमें आप नहीं सुनेगी वो सरकार की है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी गोज टू गवर्नमेंट ओनली। अगर इफ यू कैन नॉट बैलेंस द गवर्नमेंट, इफ यू कैन नॉट बैलेंस योर ओन पीपुल, दैट इज योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ भी अनटवर्ड इंसिडेंट अगर होता है, वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा, उससे हम लोग हमारा कोई लेना देना नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक्चुअली हम लोग जब से यहाँ पे आए हैं डिस्क्रिमिनेशन ही होते जा रहा है, क्योंकि दूसरे कम्युनिटी को तो इस तरह से अत्याचार करते नहीं हैं। 1991 में आपसू लड़का लोग आके विजयपुर का जितने सारे चकमा का घर है जला दिया था। फिर आई थिंक 2004 या तो 5 में फिर आपसू लोग ने पूरा भर के बस में आया और यहाँ पे जो दाइन सर्कल में घर है वो जला के चला गया। हम लोग का कुछ खेती करने वाला 2006 को 26 जनवरी था उस दिन, रिपब्लिक डे। कुछ खेती करने वाला चौकाम साइड में जब कुछ चकमा लोग मतलब खेती करने जाते थे, राइट, तो वहाँ पे 26 जनवरी को कुछ मेरे हिसाब से आपसू का ही कुछ स्टूडेंट लोग होंगे, वो लोग ने कुछ चकमा का लोगों को घसीट के लेके आया मार्केट में, चौकाम मार्केट में। ये एकदम रिकॉर्डेड है, प्रेस में भी आया था। तो उन लोगों को घसीट के लेके आया, उसमें पैर से टिक से मतलब रगड़ा, और उसका नाम तुलूराम चकमा था चौकाम में ना, वो तो उसमें ही जान दे दिया। उसका बेटा को इतना मारा। आप जरा सोचिए, आपका घर को अगर कोई जला देगा, एक कम्युनिटी का घर को ना, तो कितना रायट होगा, राइट। यहाँ पे तो अगर ईटानगर में हड़ताल भी होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी जला देता है, बसेस जला देता है, बहुत सारी चीज़ें जलाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 सप्ताह से हो रहा है, इसके आगे भी हुआ है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को हम लोग छूता नहीं है। एकदम शांतिपूर्वक से रियल पीसफुल वे में चकमा लोग बेसिकली डिमांड को रखता है। और डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह, डिस्क्रिमिनेशन तो एवरी वे डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी जाति को इस तरह से नहीं किया जा रहा। आप अगर आपका जाति से ना कोई भी कम्युनिटी में, यहाँ में नीसी है, आदि है, उनसे अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट अगर डिक्लेयर कर दे कि आज से हम लोग छीन के लेता है, आपसे जो आपको मिल रहा है वो हम लोग छीन के लेता है, वो कम्युनिटी तो चुपचाप बैठेगा नहीं। लेकिन हमें क्योंकि मनुष्य की तरह दिखता नहीं है, इसलिए डायरेक्टली छीन के लेता है। तो दिस इज आई मीन वेरी ब्राइट एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।